इसको लेने के बाद वीक बाय वीक मसल मास ऐसे बढ़ रहा था जैसे तुम एक ह्यूमन से एक सुपर ह्यूमन बनते जा रहे हो। स्ट्रेंथ का तो भाई पूछो ही मत। हाँ यार, टेस्टोस्टेरोन तो सप्रेस हुआ ही था, लेकिन मैं मानता हूँ कि लिकेंट्रॉल जो है वो मार्केट का सबसे अच्छा पावरफुल साम्स है, नंबर वन पे भी आता है, लेकिन ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सप्रेस करता है, जिससे आपको लो लिबिडो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है। ऐसा मेजर साइड इफेक्ट है भाई, और ये ध्यान में रखना जरूरी है। एलजीडी जनरली एथलीट्स लोग अपने ऑफ सीजन में यूज करते हैं बल्किंग करने के लिए, ताकि उनका मसल साइज रिटेन रहे। और वही एक बंदा अभी अपनी साइकिल करके आया है, उसका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस था, उसने पीसीटी किया जिससे उसका हार्मोन्स नॉर्मल हो सके, और फिर वो ऑफ साइकिल पे जाएगा 3 से 6 महीने के लिए, तब वो आपका लेगेंड्रॉल यूज करेगा जिससे फिर से उसका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाए। भाई क्या बात कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? और जहां आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है वहां पे आपको पीसीटी करना पड़ेगा, ये जरूरी है। इतना आप ध्यान में रख लीजिए, फिर चाहे वो आपका साम से हो, पेप्टाइड से हो, या फिर टेस्टो आप स्टेरॉइड ही क्यों ना ले रहे हो, वहां पे आपको पीसीटी जरूर करना पड़ेगा। अगर इसको MK677 के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो रिजल्ट एटलीस्ट 5x हो जाते हैं सीधा सीधा। इनके 677 और लिगेंड्रॉल जो है उसका दोनों का ही रिजल्ट सेम है। लिगेंड्रॉल का बल्कि हाफ लाइफ ज्यादा होता है, इसलिए इसको दिन में एक ही टैबलेट लिया जाता है, और MK677 को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 से 4 टैबलेट लिया जाता है। तो दोनों का ही सेम ही काम है, SHBG से आपके बाइंड होके ये आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देते हैं। तो भाई चाहे आप लिगेंड्रॉल लो या MK677, दोनों ही एक ही काम करेंगे। हम साइड इफेक्ट की, इससे साइड इफेक्ट्स क्या हुए हैं? मेरे को इसके साइड इफेक्ट्स, वाटर होल्ड होता ही होता है गाइस। कुछ मेरे जानकार लोगों ने बताया उनको एक्ने की प्रॉब्लम हुई, लेकिन दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। मेरे को एक्ने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन हाँ मेरा टेस्टोस्टेरोन भी सप्रेस हुआ था। मैंने ब्लड वर्क करा था अपना, मेरे टेस्ट लेवल थे 850 अराउंड, विद ड्रॉप होके हो गए थे 750 के आसपास, लेकिन विद इन स्पैन ऑफ 45 डेज ड्यूरिंग माई पीसीटी केम बैक टू 820 825 अराउंड। वाटर रिटेंशन हो रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में फैट भी गेन हो रहा है। आपको एक्ने आ रहा है, इसका मतलब आपका डीएचटी लेवल भी बढ़ रहा है, जिससे आप, अगर आपकी बॉडी डीएचटी सेंसिटिव है तो आपको हेयर लॉस भी होगा ही होगा, जिसको हेयर लॉस हो रहा है। भाई ये भी एक मेजर साइड इफेक्ट है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन का कम होना, यानी कि आपको पीसीटी करना ही पड़ेगा, और पीसीटी से कोई समझौता आप कर नहीं सकते हैं। आपको पीसीटी करना ही पड़ रहा है भाई, तो इससे अच्छा आप टेस्टोस्टेरोन चला जा सकते हैं, बिगनर्स साइकिल, जो कि मैं किसी भी स्टेरॉइड साइकिल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही करूँगा, लेकिन आप इस सबसे अच्छा है, मैं जो इस सबसे बेहतर समझता हूँ वो ये है कि आप टेस्टोस्टेरोन बेस वही चला लो, ज़्यादा सही रहेगा। या आप अगर चला रहे हैं LGD4033 को, तो इसके साथ में आप टेस्टोस्टेरोन बेस ऐड कर लो। अगर आपको पीसीटी करना ही है तो दोनों का सेम ही पीसीटी आएगा, 1 से 1.5 महीने का पीसीटी होगा। और ऐसे इन सब वीडियोस से जितना हो सके आप दूर रहो, आपको ये सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज के लिए उल्लू बना रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।